रुकिए रुकिए रुकिए, बीएससी नर्सिंग में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम का बिल्कुल नहीं पता। फर्स्ट सेमेस्टर में तो आ गए, लेकिन अब पता नहीं है कि कितने एग्ज़ाम होंगे, कितने पेपर होंगे, कितने यूनिवर्सिटी पेपर होंगे, कितने घंटे के पेपर होंगे, कितने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे, कितने इंटरनल एग्ज़ाम होंगे। सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। इससे पहले द मेडिको दीपांशु को फॉलो करना टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए और बीएससी नर्सिंग के किसी भी चीज़ के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएससी नर्सिंग के पेपर में हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट रहेंगी। कौन कौन सी सब्जेक्ट रहेंगी? किसी किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि 2 सब्जेक्ट रहेंगी, किसी किसी स्टूडेंट को लगता है कि 3 सब्जेक्ट रहेंगी। मैं आपको बता देता हूं कि एक सब्जेक्ट चलती है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, और एक होता है नर्सिंग फंडामेंटल फर्स्ट, और नर्सिंग फंडामेंटल फर्स्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेनली आपके 4 सब्जेक्ट चलती हैं। कौन कौन सी सब्जेक्ट चलती हैं मेनली? फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगी एनाटॉमी, सेकंड सब्जेक्ट रहेगी फिजियोलॉजी, थर्ड सब्जेक्ट रहेगी सोशियोलॉजी, फोर्थ सब्जेक्ट रहेगी साइकोलॉजी। जो आपके मेन पेपर रहेंगे वो 2 पेपर होते हैं। पहला होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर, दूसरा पेपर होता है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का पेपर। अब मैं बात करूं कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश एक नॉर्मल पेपर होता है जिसका इंटरनल असेसमेंट होता है 25 नंबर का, और एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी का एक सेमेस्टर एग्जाम कंडक्ट करवाती है, कॉलेज कंडक्ट करवाता है 25 नंबर का। इस हिसाब से कम्युनिकेटिव इंग्लिश आपके 50 मार्क्स की होती है टोटल। उसके बाद नर्सिंग फंडामेंटल फर्स्ट या क्या तो बोल दे हो कि नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट, इसका एक थ्योरी पेपर होता है और एक प्रैक्टिकल पेपर होता है। ये फर्स्ट सेमेस्टर के इंटरनल मार्क्स नेक्स्ट सेमेस्टर के नर्सिंग फाउंडेशन थ्योरी के साथ जोड़े जाएंगे, और फर्स्ट सेमेस्टर के इंटरनल प्रैक्टिकल मार्क्स भी नेक्स्ट सेमेस्टर के नर्सिंग फाउंडेशन प्रैक्टिकल के साथ ही जोड़े जाएंगे। तो फर्स्ट नर्सिंग फंडामेंटल में जो भी होता है वो अगले सेमेस्टर में ही जुड़ता है, तो इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन पेपर की बात बता देता हूँ। अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी का एक पेपर होएगा जो 25 नंबर का इंटरनल होएगा, 75 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्जाम होएगा जो मेन एग्जाम होता है। इस प्रकार से 100 नंबर का पेपर होएगा। इसी प्रकार से सोशियोलॉजी का 25 नंबर का इंटरनल, 75 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्जाम और 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। कितने घंटे के पेपर रहेंगे? ये छोटे पेपर हैं, वो 1-1 घंटे या 1.5 घंटे के पेपर होते हैं। उसके बाद जो ये मेन पेपर रहेंगे ये 3-3 घंटे के पेपर होंगे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम माने जाते हैं। तो आपको किस हिसाब से पढ़ना है? अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ये आपके जो 2 पेपर हैं ये मस्ट रहेंगे। उसके बाद ये एडिशनल पेपर रहेंगे। तो अगर आपको इनके नोट्स चाहिए या क्या हमें क्लासेस अपलोड करनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप नीचे ओवरव्यू पढ़ सकते हैं क्या क्या सिस्टम है। और फॉलो करके जाना द मेडिको दीपांशु, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नर्सिंग वाला दीपांशु। थैंक यू।